यदि तुम्हें पुत्र नहीं दिया है ना तो बहुत अच्छा किया है। पुत्र होने के बाद युवावस्था में मर जाए ना तो पूरा जीवन रोना होता है, हैं? पूरा जीवन रोते रोते निकल जाता है। पुत्र नहीं दिया तो ठीक किया, क्यों परेशान होते हो? विधाता ने कुछ सोचा ही होगा ना। ब्राह्मण देव बोले कि महाराज प्रवचन तो मुझे भी आते हैं, लोगों को तो मैं भी उपदेश देता हूं, लेकिन आज मैं यहां से तभी अपने घर जाऊंगा जब मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा। संत भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र है ही नहीं। ब्राह्मण देव बोले कि जब आप 7 जन्मों तक मेरी मस्तिष्क रेखा देख सकते हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने आशीर्वाद से मेरे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे सकते हो। चरण पकड़ लिए, आप मुझे यहां से छोड़ करके गए तो मैं इस पत्थर पर, इस शिला पर अपने मस्तिष्क को पटक पटक करके प्राणांत कर लूंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत भगवान घबरा गए। हमने तो सोचा कोई भगवान का भक्त बैठा है, लेकिन यहां तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और अभिमंत्रित किया, बोले जाओ ये प्रसाद ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें सुंदर पुत्र होगा। और जैसे ही पंडित जी ने प्रसाद हाथ में लिया, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, संतों के चरणों में बार बार प्रणाम किया और दौड़े दौड़े जा रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं अपने घर की ओर। अरे देवी द्वार खोलो, अरे देवी द्वार खोलो। देवी जी द्वार पर आई, बोले क्या बात है? बोले आओ, चलो जल्दी अंदर से आओ, देखो आज संतों का आशीर्वाद मिला है, ये वरदान मिला है, पुत्र प्राप्ति होगी, ये फल तुम जल्दी से खा लो। पत्नी ने फल तो ले लिया और कह दिया, बोले तुम चले जाओ, मैं अकेले में खाऊंगी, मुझे लज्जा आ रही है थोड़ी सी। उस फल को लेकर के बैठी हैं और सोच रही हैं कि हमारे पंडित जी कितने सीधे हैं, ब्राह्मण देव कितने सीधे हैं, क्या भला फल से कोई पुत्र होता है? तर्क की बुद्धि लगा दी, इससे कोई पुत्र प्राप्ति होती है? इतनी देर में उनकी एक बहन आ गई और बहन ईर्ष्या करती थी धुंधली देवी की। अरे बहन क्या लेके बैठी हो? अरे सही समय पे आ गई आप, मैं फल लेके बैठी हूँ, बड़ी चिंता में हूँ। बोले क्या हुआ? बोले पंडित जी फल लेके आए, किसी संत का आशीर्वाद है और कह रहे हैं किससे पुत्र होगा, बड़ा दिव्य होगा, महापुरुष होगा। एक क्षण में बहन ने सोच लिया कि ये तो पहले से ही मुझसे ज्यादा धनवान है, हाँ, और इसके यदि पुत्र महापुरुष हो गया तो मैं तो और पीछे रह जाऊंगी इससे। और उस बहन पे कितने पुत्र हैं? बोले उस पर 9 पुत्र हैं। उसने कैसी चालाकी खेली, चतुराई खेली। बोले तुम एक काम करो, ये तुम फल खा लोगी, गर्भवती हो जाओगी, और जब गर्भवती हो गई ना, तुम्हारे महल में घर में आग लगी तो तुम दौड़ नहीं पाओगी, यहीं जल करके मर जाओगी। अरे बहन ठीक कहती हो, हाँ, अगर छत गिर गई तो तुमसे चला नहीं जाएगा, दौड़ा नहीं जाएगा, तुम यहीं मर जाओगी। अरे बहन करूं क्या इसका, ये बताओ। बोले तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं भी गर्भवती हूं, समय आने पे मैं तुम्हें एक पुत्र दे दूंगी, उसके बदले तुम मुझे धन दे देना। बहन को गले लगा लिया, बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे कष्ट भी नहीं होगा, पुत्र मिल जाएगा। बोले हाँ। इस फल का क्या करना है? बोले इस फल को परीक्षण के लिए गाय को खिला दो। ऐसे ही किया, वो फल गाय को खिला दिया और समय आने पर धुंधली देवी की बहन ने वो पुत्र दे दिया और धुंधली देवी ने बहुत सा धन दे दिया। और क्या हुआ? बोले महल में और घर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ, बच्चे की किलकारी गुजरने लगी। ब्राह्मण देव तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि संत भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हे भगवान आपने मेरी सुन ली, हे प्रभु, हे विधाता आपने मेरी सुन ली, हे संत भगवान, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप बच्चे को लेकर के बड़े गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कुछ समय बाद इधर जो गाय को फल दिया था उससे गोकर्ण जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी कैसे हैं? शरीर मनुष्य जैसा है और कान कान गाय जैसे हैं। अब देखो, जो भूल ब्राह्मण देवता ने की है ना, वो आप मत करना कभी भी।
ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कभी भी। जब नामकरण का समय आया तो पंडित जी मनी मन सोच रहे हैं कि मैं इसका नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं इसका आत्म स्वरूप रख दूं। और धुंधली देवी आती है चिड़चिड़ाते हुए, वाह 9 महीने तो मैंने पेट में रखा है और नाम अपने नाम से मिलता जुलता। इसका नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रहेगा धुंधकारी। पंडित जी शांत हो गए, देवी कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। अब पंडित जी क्या करते हैं, प्रातःकाल अपने यजमानों के पूजा पाठ करने जाते हैं और बच्चे की परवरिश कौन कर रहा है, धुंधली देवी। मां से त्रुटि हो जाती है ना कभी कभी, तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ता है। गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे जब धुंधकारी बड़ा होता है तो बड़ा उद्दंड हो जाता है, बच्चों में धक्का देके कुआं में भाग आता है, किसी के घर में आग लगा करके भाग आता है, किसी के बच्चे को पीट करके आ जाता है। और जानते हो, घर जब शिकायत आती है तो मां बड़ी खुश होती है। मां को बच्चे को डांटना चाहिए ना, तुम ऐसा कृत्य क्यों करके आ रहे हो, लेकिन मां तो खुश हो रही है। धुंधली देवी गले से लगा लेती है, मेरा बेटा मेरे ऊपर गया है बिल्कुल। पिताजी तक बात नहीं पहुंचती है, पंडित जी तक बात नहीं पहुंचती है, और जो शिकायत लेके पहुंचते हैं ना उसके घर, उन्हीं को डांट लगाती है। बच्चे के सामने कभी भी आपका बच्चा चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई शिकायत लेकर के आए तो बच्चे को सहमत देना। उस समय बच्चे को डांट ही देना। उस समय बच्चे की आपने पक्ष ले ली तो समझ लो कि बच्चे ने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है। पिता इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, मां ने कभी नहीं कहा बेटा तुम जाकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर के आओ, तुलसी के वृक्ष में जल दो, तुम गंगा स्नान करके आओ, तुम महादेव पर जल चढ़ा करके आओ, कभी नहीं कहा। मां कहती तो शायद ही धुंधकारी जाता। मैंने बहुत सी माताओं को देखा है ना, अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, आपका पड़ोसी नहीं सिखाने वाला आपके बच्चों को, आपको खुद ही सिखाना पड़ेगा। जब तक बच्चों के सामने आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक बच्चा नहीं करेगा। लेकिन आजकल तो बस बहुत बुरी स्थिति हो गई है। पहले तो खुद ही माता पिता मंदिर नहीं जा रहे, तो बच्चों को तो क्या लेके जाएंगे। खुद ही माता पिता बड़ों का सम्मान भूल गए, घर में सास ससुर माता पिता का सम्मान खो दिया है, तो बच्चे कहां से दादी बाबा का सम्मान करेंगे। वो कर ही नहीं सकते। वो जैसा आचरण देखेंगे वैसा ही आचरण आपके साथ करेंगे। फिर धुंधकारी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा। अब मां से कहता है मां मुझे पैसे दो, मुझे धन दे दो। मां खुशी खुशी सहजता से दे देती, बोले ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है, मेरा इकलौता लाल है ना, सब तेरा ही तो, ले जा। और बड़ा हो गया, अब क्या करता है, बोले अब चोरी करके ले जाता है घर से। मां को पता चल जाता है, मां फिर भी कुछ नहीं कहती कि आगे पीछे सब तेरा ही तो है, अब तू चाहे अब बिगाड़ ले चाहे बाद में बिगाड़ ले, बिगाड़ना तुझे ही है ना। ऐसी मानसिकताएं माताओं की रहती हैं, ऐसी मानसिकताएं पिताओं की रहती हैं। पंडित जी को कानो कान खबर नहीं है कि बच्चा जुआ खेलता है। अब क्या हुआ, बोले अब मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा है। मां कभी कुछ नहीं कहती। पिता को तो आज तक ये भनक नहीं लगी कि मेरा बेटा जुआ खेलता है, शराब पीता है, मदिरा का पान करता है, कभी पता नहीं चला। जानते हो, एक समय फिर वो आया कि अब मां को मारने लगा है। मां पैसे दो मुझे,
मुझे धन की आवश्यकता है। मां कहती बेटा अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं,